हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग वेलोसिटी देख चुके हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक ही होता है। एंड हम लोग देख चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और इसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। याद है ये? और यही फॉर्मूला अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखना हो तो वेलोसिटी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन का वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का वेक्टर डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1। ठीक है, स्केलर हो या वेक्टर हो दोनों केस में फॉर्मूला एक ही है। वेक्टर है तो वेक्टर आ जाएगा राइट साइड में भी। अगर यहाँ वेक्टर निकालना है तो राइट साइड में भी वेक्टर्स को यूज करेंगे। अगर स्केलर निकालना है तो राइट साइड में भी स्केलर्स को यूज करेंगे। वेरी सिंपल फॉर्मूला। चलो, फॉर्मूला मैं मान रहा हूं कि याद है, सबको याद है फॉर्मूला। फॉर्मूला जब याद है तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में पहले, फिर अगर टाइम बचता है तो अगले टॉपिक पे चलेंगे। एग्जाम्पल 3.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ओ से पी तक। इस लाइन पे कार चल रही है। इट मूव फ्रॉम ओ टू पी, ओ से लेके पी तक जाने में इसको 18 सेकेंड लगते हैं। रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक वापस आ जाती है 6 सेकेंड्स में। What are the average velocity and average speed going from O to P? पहले O से P की बात करेंगे हम। O से P तक जाने की बात कर रहे हैं। इसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों निकालना है। OP का डिस्टेंस कितना होगा? X डिस्टेंस अगर X मान लिया जाए तो क्या होगा? दिया हुआ स्केल साथ में लगा है। O से P तक 360 मीटर्स है। मीटर लिखा है यहाँ पे, मीटर 360 मीटर्स है। डिस्टेंस हम लोग का 360 मीटर्स है। टाइम कितना दिया है? अगर मान लो क्लॉक वॉच को सेट करते हैं, स्टॉप वॉच को सेट करते हैं, तो या क्या करेंगे, यहां पर t इजिकल टू 0 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? t इजिकल टू 6 सेकेंड आएगा। क्वेश्चन में दिया है 18 सेकेंड, सॉरी 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स इसको मान लो इनिशियल टाइम t1, इसको t2 का टाइम मान लो t2। तो डेल्टा t अगर हम लोग निकाले या टाइम निकाले तो कितना होगा? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 18 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा स्पीड कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। डेल्टा x मतलब यही है, डेल्टा x 360 है हमारा। यह कितना होता है? 360 डिवाइड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज चल रही थी कार, बहुत तेज चल रही थी। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। x1 क्या होता है? 0 मीटर्स। x2 क्या होगा? 360 मीटर्स। सब कुछ सेम आ जाएगा, वेक्टर्स है अब ये हमारे पास, है ना। एंड स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, और कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर से वही कर देंगे। वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, जो कि कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्या अंतर आया स्पीड एंड वेलोसिटी में? देखो, यह समझना बहुत जरूरी है। हम लोग वेलोसिटी जब वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये 20 मीटर पर सेकेंड इसका डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आई। पॉजिटिव डायरेक्शन यही है ना, राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। इस डायरेक्शन में इसकी इस वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और जब स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड निकाले थे, इसका मतलब था कि कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सेम स्पीड से।
ठीक है, चलो पार्ट 1 का मैं आंसर्स लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, फिर स्क्रीन को क्लियर करते हैं हम लोग। पार्ट ए का वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज में वेलोसिटी के ऊपर सिर्फ एक बार होगा, एरो नहीं होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी एवरेज वेक्टर, इसको जब निकालते हैं तो यह भी 20 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ओ से पी तक तो 18 सेकंड में गाड़ी पहुंची है, कार पहुंच गई है यहाँ पे, फिर वापस क्यू पे जाना है। तो यहाँ पे जब टाइम चेक करेंगे तो टाइम कितना आएगा, टाइम कितना आएगा यहाँ पे, वापस आने में इसको 6 सेकंड लगते हैं। तो स्टॉप वॉच जो हमारी चली थी, यहाँ पे 0 सेकंड जिसको सेट किया था, यहाँ पे 18 सेकंड था। एंड जब यह वापस आता है तो इसमें 18 प्लस 6 T3 इज इक्वल टू 24 सेकंड आएगा, आएगा ना। अब देखो, ये बोल सकते हो तुम लोग कि सर चलो स्पीड तो आ गई यहां से यहां जाने की इतनी दूर, और ये यू टर्न जब कार यहां से यहां तक तो चल करके आ गई, ठीक है, 18 सेकंड में यहां तक आ गई। एंड जब यू टर्न लेता है फिर से यहां तक पहुंचता है ना, तो यू टर्न में ही 6 सेकंड तो लग जाएगा सर। यू टर्न 6 सेकंड में तो हो ही जाएगा, 6 सेकंड से ज्यादा भी लग सकता है, यू टर्न में लग सकता है ना। हम लोग इसको कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। यू टर्न में हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि 0 सेकंड लगता है, अभी तक यहाँ चल रही थी एंड देन यहाँ घूम गई, बस यही एज्यूम करते हैं। यू टर्न करने में हमें मानना है कि 0 सेकंड टाइम लगता है, तभी यह क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर अलग से टाइम दिया होता तो उसको भी कंसिडर करना होता, अभी 0 सेकंड मान लेंगे। चलो अब हमारा वेलोसिटी एवरेज निकालना है। बी, पार्ट बी का एवरेज वेलोसिटी वी, वेक्टर नहीं सॉरी, बार। इसमें इनिशियल पोजीशन क्या था, x1 क्या था, 0। एंड फाइनल डिस्टेंस कितना आएगा, x2। पोजीशन नहीं, अब यहाँ पे डेल्टा x हमें चाहिए, x3 आ गया। देख 0.2 तो यहाँ पे माना था हमने, यह 0.3 था, है ना। ये 0.1 हमने लिया था, इसको 0.2 लिया था, इसको 0.3 लिया था। x3 निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लोग का मात्र 240 मीटर्स है, लेकिन डेल्टा एक्स डिस्टेंस अगर निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना आएगा। हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए पहले यहां से यहां तक जाना है एंड देन फिर यहां से यहां तक आना है ना। तो यह कितना होगा, 360 प्लस 120 इज इक्वल टू 480 मीटर्स। एंड टाइम कितना है, इस बार T3 माइनस T1 करना होगा। यहां से लेके यहां जाने के बाद फिर यहां की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम से तो हमें कोई मतलब नहीं है, T3 की बात करनी है। T3 माइनस T1 करने से हमें कितना मिलता है, 24 सेकेंड। तो वेलोसिटी एवरेज क्या हुआ, एवरेज स्पीड क्या हुआ, 480 डिवाइड बाई 20, जो कि फिर से आ गया हमें 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और वेलोसिटी एवरेज जब निकालेंगे, वेलोसिटी एवरेज निकालेंगे तो इनिशियल पोजीशन हम लोग का 0 है, फाइनल पोजीशन x3 क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। वेलोसिटी निकालने के लिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका पोजीशन वेक्टर ले लेना है। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, 240 मीटर्स। तो अब फॉर्मूला लगा दो, x3 माइनस x1 डिवाइड बाई x2 T3 माइनस T1, T3 माइनस T1 जो कितना हो जाएगा, 240 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 24, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस बार फर्क पड़ गया ना। पार्ट बी में हमारा एवरेज स्पीड आया 20 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस आ रहा है कुछ, ये डिफरेंस होता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, दूसरी किताब से यह क्वेश्चन लिया गया है। H.C. वर्मा का क्वेश्चन है, H.C. वर्मा। A man walks at a speed of 6 km per hour for 1 hour, 8 km per hour for next 1 kilometer. What is his average speed for the walk of 2 kilometers? Questions clear है? Question number 1, what is his average speed? तो फर्स्ट 1 किलोमीटर, डिस्टेंस तो हम लोग का 1 किलोमीटर, डिस्टेंस डी मानो या एक्स मानो, यह 1 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है इसमें? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, 1 डिवाइड बाय 6, 1/6 आवर लग रहा है। देखो कुछ और मत सोचना इसमें, पहले मैं सॉल्व करता हूं फिर देखना। फिर सेकेंड 1 किलोमीटर, सेकेंड 1 किलोमीटर में डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड जो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, इस बार स्पीड 8 किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की 1/8 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8, दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 48 आवर। एलसीएम ले लिया 8 + 6, अच्छा कोई बात नहीं, 8 + 6 एलसीएम नहीं होगा, 48 एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम 24 होगा। डजंट मैटर, हमारा काम इससे भी हो जाएगा। एंड स्पीड निकाल देंगे तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 2 किलोमीटर है डिवाइड बाय टाइम 14 डिवाइड बाय 48, 48 ऊपर आ जाएगा, कैंसिल करा दो 7, 48 डिवाइड बाय 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 48 डिवाइड बाय 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर से कुछ कम मारा है, लेस देन 7 किलोमीटर पर आवर। और अगर सीधा 6 + 8 का एवरेज निकाल देते, 6 + 8 डिवाइड बाय 2 कर देते तो क्या हो जाता? 7 किलोमीटर की स्पीड आ जाती, जो कि गलत होता। 6 + 8 डिवाइड बाय 2 करते तो 7 की स्पीड जो आती वह गलत होती। समझ में आया गलत क्यों होता है? ये गलत क्यों होता है यह भी जान लो। यहाँ पे गलत इसलिए होता कि पहला 6 किलोमीटर की स्पीड से कितनी देर चल रहा है? 1/6 आवर्स। एंड 8 किलोमीटर की स्पीड से कितनी देर चल रहा है? 1/8 आवर। देखो टाइम दोनों केस में अलग है, 6 किलोमीटर की स्पीड से कुछ अलग टाइम तक चल रहा है, 8 किलोमीटर की स्पीड से कुछ अलग टाइम तक चल रहा है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे को अगर 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं शुरू के 4 किलोमीटर तक बहुत धीरे धीरे चलूं एंड लास्ट के 1 किलोमीटर में स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दूं। तो एवरेज दोनों का बराबर आएगा क्या? अगर यहाँ पे स्पीड मेरी 2 किलोमीटर पर आवर की थी एंड यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर की थी, तो अलग एवरेज निकाल सकते थे क्या इस तरह से? नहीं निकाल सकते है ना। सेम वे क्वेश्चन 2 पे आते हैं, स्क्रीन को क्लियर करता हूं मैं फिर से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं है, अभी मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ISC lecture theater of a college is 40 feet wide and door is at the corner. Teacher enters at 12 noon through the door, makes 10 rounds along 40 feet wall back and forth during the period and leaves the classroom at 12:50 through the same door. देखो यहाँ पे पिक्चर बनाना होगा। लेक्चर हॉल हम लोग को बनाना है, हमें क्या दिया है? ISC लेक्चर हॉल 40 फीट चौड़ा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारा दरवाजा है, इस साइड का लेंथ 40 दिया हुआ है, ये 40 फीट हमें दिया है। अब क्या दिया है? टीचर एंटर्स एट 12 नून, 12 बजे कोई टीचर एंड आते हैं क्लास में, 10 बार इधर उधर करते, 10 राउंड्स, एक बार इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इस तरह से 10 बार अलोंग द 40 फीट वॉल, इसी वॉल से 40 फीट वॉल से, एंड 12:50 में क्लास से निकल जाते हैं, 12:50 से क्लास में निकल जाते हैं। तो एवरेज स्पीड v बार, इसके लिए डिस्टेंस कितना, x कितना होगा?
40 फीट वॉल पे 10 राउंड लगा है, 40 इंटू 10 400 मीटर। टाइम कितना लगा है इसमें? 50 मिनट्स। 50 मिनट्स है ना। तो वेलोसिटी एवरेज स्पीड ऐसे ही निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम x डिवाइड बाय t दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 50, इट इज इक्वल टू 8 मीटर पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखना है, 8 मीटर पर मिनट आ रहा है। सेकेंड नहीं लिख सकते हो, आवर नहीं लिख सकते हो, मीटर पर मिनट आ रहा है यहाँ पे। एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? x2 माइनस x1 वेक्टर, यह कितना है? x2 भी जीरो है, x1 भी जीरो है, तो यह इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो वेलोसिटी एवरेज भी हमारी जीरो आ जाएगी। वैसे भी कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है। सिंपल। एक और क्वेश्चन देखें। A woman starts from her home at 9 a.m., walks at the speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away, stays in office up to 5 p.m. and returns with an auto at the speed of 25 km per hour. Use suitable scales to plot the XT graph. डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को इग्नोर नहीं करना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक चलो पहले एक्स और वाई लाइन बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ठीक है। 9 बजे से स्टार्ट होता है इसका। वुमेन 9 बजे घर से निकलती है, 9 o'clock यहां से निकलती है, 9। उसके बाद ऑफिस पहुंचती कितने बजे है? 2.5 किलोमीटर अवे ऑफिस है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो जाने में कितना देर लगेगा? 30 मिनट्स। 9:30 9:30 AM पे वो ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर। मान लो यह डिस्टेंस हम लोग का 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो 9:30 पे यह ऑफिस में रहती है, इस पॉइंट पे। 9 o'clock यह घर पे है, 9:30 पे यह ऑफिस में है। ऑफिस में कब तक बैठती है? 5 PM तक बैठती है। यहां तक चलते चलते 5 PM तक ऑफिस में है ना। एंड देन ऑटो से रिटर्न करती है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ऑटो की। कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? 2.20 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, जो कि 1/10 आवर, जिसको लिख सकते हैं 6 मिनट। 6 मिनट में वो घर पहुंच जाएगी। तो ये 5:10, यह पॉइंट हमारा 5:10 है। 5:10 PM 5:10 PM पे वो घर पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। एंड 5 बजे तक ऑफिस में थी, तो यहीं पे रहेगा ना। 9:30 से लेकर के 5 बजे तक वो ऑफिस में थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इसी तरह का बनेगा हमारा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का बनेगा, यह बराबर था। एंड देन 9 से 9:30 के बीच में कैसा बनेगा? दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया जाए दोनों पॉइंट्स को। इन दोनों पॉइंट्स को तो ज्वाइन करना है, क्योंकि इस बीच में डिस्टेंस कहीं चेंज हो नहीं रहा है। 9:30 से लेकर के 5 के बीच में डिस्टेंस किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो रहा है, तो इस दोनों पॉइंट्स को तो सीधा सीधा ज्वाइन कर देना है। ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। और सुबह 9 से 9:30 तक, सुबह 9 से 9:30 तक यूनिफॉर्म मोशन में हो गई है ऑफिस। यूनिफॉर्म मोशन था, लग रहा है यूनिफॉर्म था। स्पीड फिक्स है, फिक्स्ड स्पीड, फिक्स्ड स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है तो यू कैन ज्वाइन द 2 पॉइंट्स, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली 5 से 5 5 6 5 10 नहीं था, यहाँ पे क्यों आया 5 10? 5 6 5.06 था, 5 hours 06 PM।
इस दोनों के बीच में फिर से यूनिफॉर्म मोशन था जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर थी, इस दोनों को भी ज्वाइन कर देना। ठीक है, ठीक है, ओके। समझ में आया कैसे बना? अब फिर से इस ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखो तो यह दिख रहा है ना कि 9:30 से लेकर के 5 बजे तक वो ऑफिस में थी। 9:30 AM से 5 बजे तक वो ऑफिस में थी, तो उसका डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। घर से निकली थी वो 9 बजे, घर से निकली थी 9 बजे किसी एक फिक्स स्पीड से, यानी कि स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है फिक्स्ड स्पीड। फिक्स्ड स्पीड से वो ऑफिस पहुंच गई एंड 5 बजे ऑफिस से निकली, एक फिक्स्ड स्पीड से वापस घर पहुंच गई। ये दोनों का साइज थोड़ा सा अलग भी आएगा, है ना। इसको अगर यहां से ड्रॉप करें, ये ज्वाइन करें एंड इन दोनों को ज्वाइन करें, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा दोनों में, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्पीड दोनों की अलग है। यहाँ की स्पीड अलग है, इस पार्ट की स्पीड अलग है, इस पार्ट की स्पीड अलग है।